प्राचीन काल की बात है। यूनान के सिसिली नगर में दो मित्र रहते थे, डामन और पीथियस। दोनों में गहरी मित्रता थी। दोनों जहां भी जाते संग संग ही जाते, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार रहते थे। एक बार डामन और पीथियस घूमते घूमते पड़ोसी नगर सिरेकस जा पहुँचे। सिरेकस का राजा डायोनिसियस क्रूर था। उसकी प्रजा अपने राजा के अत्याचारों से परेशान थी। पीथियस ने जब डायोनिसियस के बारे में सुना तो उसने राजा के बारे में कुछ शब्द कहे। यह बात राजा के कानों में पड़ी। फिर क्या था? पीथियस को गिरफ्तार कर राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने पीथियस को मृत्युदंड सुना दिया। दंड सुनकर पीथियस और डामन को बहुत दुख हुआ। इससे पहले कि पीथियस को फांसी दी जाती, वह अपने परिवार को इसकी सूचना देना चाहता था। पीथियस ने राजा से विनती की, श्रीमान, मैं फांसी के पहले एक बार अपने घर जाना चाहता हूँ, ताकि अपने परिवार वालों को अलविदा कह सकूं। राजा ने कहा, तुम चाहते हो कि घर जाने का बहाना बनाकर यहाँ से चले जाओ और इस प्रकार मृत्यु दंड से बच सको। राजा ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि पीथियस का मित्र डामन बोल पड़ा, श्रीमान, मेरा मित्र कभी झूठ नहीं बोलता। वह अपने परिवार वालों से मिलकर अवश्य लौटेगा। यदि आपको विश्वास ना हो तो आप पीथियस की जगह मुझे कैद में रख ले। राजा चकित हो गया। भला कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए इतना बड़ा त्याग कैसे कर सकता है? उसने विश्वास भरी दृष्टि से डामन को घूरा और पूछा, तुम्हारा मित्र यदि नहीं लौटा तो? डामन ने दृढ़ता पूर्वक कहा, तब आप मुझे फांसी पर लटका सकते हैं, श्रीमान। राजा ने डामन की बात मान ली। पीथियस छूटकर घर के लिए चल पड़ा और इधर डामन को उसकी जगह कैद में डाल दिया गया। आखिरकार वह दिन भी आ गया जिस दिन पीथियस को फांसी दी जानी थी। अब तक पीथियस परिवार वालों से मिलकर लौट नहीं पाया था। शर्त के अनुसार डामन को फांसी देने की तैयारी की जाने लगी। अंत समय में राजा ने डामन से कहा, देखा तुमने, तुम्हारा मित्र तुम्हें संकट में डालकर फरार हो गया है। डामन में निडर होकर कहा, नहीं, मेरा मित्र धोखेबाज नहीं हो सकता। अवश्य ही वह भी किसी संकट में फंस गया होगा। राजा ने हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख, अब भी मान लो कि तुम्हारा मित्र लौटकर नहीं आएगा। डामन मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि वह अपने मित्र के प्राण बचा रहा है। उसने राजा से विनती की, श्रीमान, मुझे शीघ्र ही फांसी पर लटका दिया जाए। पीथियस भागता भागता वहां पहुंचा और राजा से बोला, श्रीमान, मैं आ गया हूं। डामन को आजाद कर मुझे फांसी पर लटका दीजिए। राजा भौंचक्का रह गया। उसने आज तक ऐसा दृश्य नहीं देखा था। इस दृश्य ने क्रूर राजा का दिल पिघला दिया। उसने दोनों मित्रों को आजाद कर दिया। इतना ही नहीं, राजा ने डामन और पीथियस को अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया।